आखिरकार भगवान शिव को भोले बाबा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि भगवान शिव के अंदर ना कोई अहम है, ना कोई चालाकी, ना ही उन्हें कोई शक्ति पर अभिमान है। भोले बाबा कहने के पीछे एक छोटी सी कहानी भी है। 1000 वर्षों पहले एक असुर 1000 वर्षों से कठोर तपस्या करता था। महादेव को भली भांति पता था कि एक असुर को वरदान देना अच्छा नहीं होगा, परंतु वो तो भोले बाबा है। वो असुर के सामने प्रकट होते हैं और असुर को वरदान मांगने को कहते हैं। उस असुर का नाम था भस्मासुर। वो वरदान मांगता है कि मैं जिस किसी के सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, और महादेव उसे वरदान दे देते हैं। भस्मासुर ने फिर सोचा, मेरे से श्रेष्ठ और कोई नहीं होना चाहिए। उसने महादेव को ही भस्म करने का सोचा, परंतु महादेव वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर के समक्ष आते हैं और उसके सामने नृत्य कर उसे मोहित करते हैं, और विष्णु जी बड़ी चालाकी से भस्मासुर के सिर पे ही उसी का हाथ रख देते हैं और फिर वो भस्म हो जाता है। इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। भोले बाबा इतने भोले हैं कि उन्हें कोई भी भक्त प्रसन्न कर वरदान मांग सकता है। एक बार तारकासुर ने भी अपनी कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सकता है, और महादेव ने उसे भी वरदान दे दिया। एक लोक कथा ये भी है इसके पीछे। महादेव अक्सर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन शिव तपस्या से उठे तो माता पार्वती बोली, आपको आपके परिवार की चिंता है कि नहीं? हमेशा तपस्या में ही रहते हैं, रसोई घर में अन्न कहाँ से आएगा? शिव ने अपनी लीला रची और माँ पार्वती से कहा, तुम ही कुछ कार्य सुझाओ। इस पर माँ पार्वती ने उन्हें धरती पर अपने भाई श्री कृष्ण के पास भेजा। श्री कृष्ण ने कहा महादेव से, आप मेरी जमीन पर खेती कर लो, जमीन के नीचे की फसल मेरी और ऊपर की आपकी। शिव मान गए। महादेव से आलू की फसल उगवाई। शर्त के अनुसार श्री कृष्ण को आलू मिले तो महादेव को सिर्फ ऊपर के पत्ते। इस बार माँ पार्वती महादेव के नीचे की फसल मांगने को कहती है, पर इस बार श्री कृष्ण ने महादेव को बाजरा बोने को दिया। फसल तैयार हुई तो बाजरा श्री कृष्ण को और नीचे की डंडी शिव के पास आई। इस बार माँ पार्वती शिव पर बहुत क्रोधित हुई और बोली, इस बार आप जमीन के नीचे और ऊपर दोनों की फसल मांगना। इस बार महादेव से मक्के की खेती करवाई। फसल तैयार होने पर बीज का हिस्सा यानी मक्का ले गए। शिव फसल लेकर कैलाश पहुँचे तो माता समझ गई कि शिव भोले बाबा ही हैं। मान्यता चाहे जो भी हो, सच तो ये है कि महादेव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। बस भक्त के मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होनी चाहिए, और जब वे किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसका मन चाहा वरदान प्रदान करने को जरा भी विलम्ब नहीं करते। ठीक वैसे ही जब बच्चा किसी से खुश हो जाता है तो बिना किसी कपट भाव से अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। यही कारण है कि उन्हें भोले बाबा कहा जाता है। जय भोलेनाथ।